Children, welcome you all in the online classes of Bishop Academy. In the last class, we have completed the NCERT doubt of chapter 2 and we finished the chapter 2 successfully, and I hope you will also make your notes, complete your assignments, etc. Now, we have to start chapter 3, current electricity. First of all, we tell that the first two chapters is in the electrostatics. The first chapter is electrostatic force and electric field, and second chapter is electrostatic potential and capacitance. These are the two chapters we study in the part of electrostatics. It means in which charges are in rest और stationary. पिछले दोनों चैप्टर्स में हमने ये पढ़ा कि जब कोई चार्ज रेस्ट में होता है तो उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिसमें हमने देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ये प्रॉपर्टीज़ जो है जब कोई चार्ज रेस्ट में होता है तो उसमें होता है. नाउ अब हमें देखना है कि जब कोई चार्ज मोशन में हो तो क्या होता है. तो जब कोई चार्ज मोशन में होता है तो वो करंट कंस्टिट्यूट करता है. इट मीन्स व्हेन द चार्ज इज इन मोशन इट कंस्टिट्यूट्स करंट, इलेक्ट्रिक करंट. इट्स ओके. देन वी हैव टू लर्न अबाउट करंट इलेक्ट्रिसिटी. इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी. यानी कि जब कोई चार्ज जो है मोशन में होता है तो उसको हम कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी. जिस ब्रांच में फिजिक्स के हम पढ़ते हैं उसे हम कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी. अब हमें इस चैप्टर में जब कोई चार्ज मोशन में होता है तो उससे रिलेटेड क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको स्टडी करनी है. सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है, पहला डेफिनेशन है, वो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि शॉर्टकट में इसको हम कहते हैं EMF. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो दैट व्हाट इज EMF. डियर स्टूडेंट, यू हैव टू सी द बैटरी सेल ETC. आपने जो है बैटरी सेल ये सब देखा होगा. जब आप बैटरी या सेल को यूज़ नहीं कर रहे होते हैं, ये सपोज कर लेते हैं एक सेल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है. जब हम अभी इसको किसी डिवाइस में यूज़ नहीं किए हैं तो होता क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस होते हैं और यहाँ नेगेटिव चार्जेस की मेजॉरिटी होती है. जैसे ही इसको हम सर्किट में कनेक्ट कर देंगे तो यहाँ से चार्ज का मोशन स्टार्ट हो जाता है, फ्लो स्टार्ट हो जाता है, यानी कि सर्किट में करंट शुरू हो जाता है. लेकिन जब हम सेल को यूज नहीं कर रहे होते हैं तब भी जो है इसके एंड्स पर, यानी इसके पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, यानी कि EMF कहते हैं. इट मीन्स इट इज़ डिफाइंड एज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, मीन्स सर्किट इज ओपन. सर्किट इज ओपन मतलब कि सेल यूज ना किया जा रहा हो. उस समय जो सेल के इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनके एंड पॉइंट्स के बीच जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. ये एक तरह का पोटेंशियल डिफरेंस ही है, इसलिए इसका SI यूनिट जो होता है वो वोल्ट होता है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम E से. इट मीन्स तो हम बोलेंगे ज़रूर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसलिए कहा जाता है कि ये वो पोटेंशियल डिफरेंस है जो किसी चार्ज को फ्लो करने के लिए इंड्यूस करता है. तो एक तरह का ये फोर्स जनरेट करता है कि चार्ज सर्किट में क्या हो, फ्लो करे, इसलिए इसका नाम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स रखा गया है. बट ये क्या है, सेल जब यूज नहीं किया जाता है तो उसके जो टर्मिनल्स होते हैं उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है. अब हम देखें 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 जूल पर कूलाम होता है.
इट मीन्स 1 जूल अपॉन 1 कूलम्ब इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट होता है। तो हम EMF को कैसे डिफाइन करेंगे, 1 वोल्ट EMF कब होगा? तो द EMF ऑफ अ सेल इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन in moving a charge of 1 coulomb from one terminal to another terminal including the cell। यानी कि यदि ये सेल है और ये कोई सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट है, तो 1 कूलम्ब के चार्ज को पूरा इस सर्किट में मूव करा करके और पुनः उस स्थान तक, इंक्लूडिंग सेल का मतलब सेल के अंदर भी मोशन हो, उस समय जो है जो वर्क डन किया जाता है, यदि वो 1 जूल हो 1 कूलम्ब पर, तो इस बैटरी का जो पोटेंशियल EMF होगा वो 1 वोल्ट कहा जाएगा। इट मीन्स द EMF ऑफ सेल इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 टर्मिनल टू द और 1 साइकिल, कंप्लीट साइकिल इंक्लूडिंग द सेल इज सेड टू बी 1 वोल्ट। तो ये भी पूछा जाता है कि 1 वोल्ट EMF कहने का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाई EMF ऑफ अ सेल इज 1 वोल्ट। तो ये बताएंगे द EMF ऑफ सेल इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज थ्रू अ क्लोज सर्किट इंक्लूडिंग सेल। इट्स ओके, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। नाउ we have to learn about electric current. What is electric current? This is the main topic and the name of chapter. It is defined as the time rate of flow of charge through any cross section of a conductor. Means per second किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया से पास होने वाले नंबर ऑफ चार्जेस को ही हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। यानी कि किसी कंडक्टर के पर्टिकुलर पॉइंट से पास होने वाले नंबर ऑफ चार्जेस पर सेकेंड को ही हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। यानी कि किसी कंडक्टर के किसी पॉइंट से 1 सेकेंड में जितने नंबर ऑफ चार्जेस पास होंगे उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। पर सेकेंड यदि मान लीजिए मिलियंस चार्ज इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा होगा। पर सेकेंड 10 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हो तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट कम होगा। यानी कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ चार्जेस पर सेकेंड फ्लो करेंगे किसी क्रॉस सेक्शन से उतना ही इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा हो। इट्स ओके। अब इलेक्ट्रिक करंट हमने जान लिया कि क्या होता है, यह एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक करंट के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग करंट इज इक्वल्स टू होगा चार्ज अपॉन टाइम। It means it is represented by I. Electric current is represented by I and it is equals to net charge flowing through a cross section per second or per unit time, means T. It means I is equals to Q by T. This is the basic formula for electric charge. It's okay. Now you know that electrons are the fundamental charge particles. It means electrons flow through the conductor. Then if the n is the total number of electrons flown, then net charge is equals to Q equals to n into E. Why Q equals to n into E? Because n is the number of electrons and E is the charge of one electron. Whenever we multiply both the quantity, we get the total number of charge flown through the conductor. It means Q. And after putting this value of Q here, we have I is equals to NE by T। यानी कि Q is equals to NE, जहाँ N जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, E जो है चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन है, जिसको हम 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कहते हैं। तो ये टोटल नंबर ऑफ चार्ज हो गया। इसको अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो NE अपॉन T हो जाता है। यानी कि अगर आपको टोटल नंबर ऑफ चार्ज पता है तो Q अपॉन T से पता कर लेंगे इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू। यदि आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता है तो हम n इंटू ई अपॉन टी से पता करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू। ओके। अब इससे आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज़ और जान लेते हैं। यदि स्मॉल अमाउंट में चार्ज फ्लो कर रहे हैं, स्मॉल अमाउंट में चार्ज जो फ्लो कर रहा है डी क्यू है वो,
और ये फ्लो कर रहा है dt टाइम इंटरवल में, विच इज़ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम dt, देन करंट I इज इक्वल्स टू dq बाई dt. दिस इज द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ करंट. दिस इज dq, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, चार्ज अपॉन स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, यानी कि बहुत ही सूक्ष्म समय में जो नंबर ऑफ चार्ज फ्लो करते हैं उसको भी हम करंट कहते हैं. तो करंट का एक और फार्मूला है I इज इक्वल्स टू dq बाई dt, यानी कि हमारे पास तीन तरह के फॉर्मूले हैं. I इक्वल्स टू q बाई टी, I इक्वल्स टू NE बाई टी एंड I इक्वल्स टू dq बाई dt. तीनों एक ही चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं. अब आते हैं हम इसके यूनिट के बारे में. तो चार्ज का बेसिक डेफिनेशन है q अपान टी. q का यूनिट होता है कुलाम और टाइम का होता है सेकेंड. इसलिए इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट होना चाहिए I का, वो कुलाम पर सेकेंड होना चाहिए. लेकिन ऐसा ही यूनिट जो होता है इलेक्ट्रिक करंट का वो एम्पियर रखा गया है. एम्पियर जो है साइंटिस्ट का नाम है. यह एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रिक करंट को ढूंढा था, इसलिए इन्हीं के नाम के ऑनर में, इनके सम्मान में जो है हम एम्पियर कहते हैं. इसका सिंबल कैपिटल A होता है. इट इज़ द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. नाउ इट मीन्स 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 कूलाम पर सेकेंड, यानी कि आप 1 कूलाम पर सेकेंड को कूलाम पर सेकेंड कहने के बजाय इसको एम्पियर बोल सकते हैं. दोनों इक्वल क्वांटिटीज़ हैं. 1 कूलाम पर सेकेंड या 1 एम्पियर, दोनों एक ही है, यानी कि 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 कूलाम पर सेकेंड. अगर हम यहाँ से डेफिनेशन देते हैं 1 एम्पियर का, डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, तो यहाँ से ध्यान से देखें. यदि किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से पर यूनिट टाइम में 1 कूलाम चार्ज फ्लो करता हो तो उसमें जो फ्लो होने वाला करंट है वो 1 एम्पियर कहा जाएगा. इट मीन्स द करंट इन अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पियर इफ 1 कूलाम ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर पर सेकेंड इज कॉल्ड 1 एम्पियर. इट्स ओके. तो हमने यहाँ पर ये जाना कि इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन क्या है, इसके फार्मूले कितने हैं. 3 फार्मूले मैंने लिखे हैं, वो इंटीग्रल फॉर्म में है और यहाँ पर 2 जो है आपके चार्ज के फॉर्म में है. इसका SI यूनिट एम्पियर होता है. हाँ, एक बात और, इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी. इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी. यह एक स्केलर क्वांटिटी है. ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान में रखने की चीज़ है. हालांकि करंट की जो है डायरेक्शन होती है, करंट का डायरेक्शन होता है कि करंट किधर फ्लो हो रहा है, लेकिन ये स्केलर क्वांटिटी इसलिए कहा जाता है कि जब करंट को हम सम करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एल्जेब्रिक सम या मल्टीप्लिकेशंस को फॉलो करता है. यानी कि जो एल्जेब्रा के सामान्य रूल्स और रेगुलेशंस हैं उनको ये फॉलो करता है. इस वजह से हम इसे स्केलर कहते हैं. ये वेक्टर लॉज को फॉलो नहीं करता, यानी कि इसके जो ऑपरेशंस हैं वो वेक्टर लॉज को फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए ये वेक्टर नहीं है. डायरेक्शन होते हुए भी ये स्केलर है. दूसरा खास वजह है, सपोज कर लेते हैं हमारे पास एक ये कंडक्टर है और ये 2 कंडक्टर्स से जुड़ा हुआ है इस जंक्शन पे. इसमें करंट आ रहा है 2 एम्पियर, यहाँ पे करंट आ रहा है 3 एम्पियर. तो ऑब्वियसली इसमें जो फ्लो होता है वो 5 एम्पियर करंट फ्लो होता है. इसका मतलब 2 एम्पियर 3 एम्पियर दोनों आए इस जंक्शन पे और ओवरऑल यहाँ पे 5 एम्पियर फ्लो होने लगा. तो 3 और 2 का एल्जेब्रिक सम ही 5 एम्पियर हो गया. यहाँ पर हमने डायरेक्शन को जो है ध्यान नहीं दिया है, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि सिंपल एल्जेब्रिक एडिशन सब्सट्रैक्शंस को फॉलो करता है, मल्टीप्लिकेशन को फॉलो करता है, इसलिए ये एक स्केलर क्वांटिटी है. दूसरी और इम्पॉर्टेंट बात है कि करंट का हम डायरेक्शन कैसे डिफाइन करेंगे, करंट का डायरेक्शन कैसे डिसाइड किया जाता है. तो यहाँ पर मैंने एक फिगर ड्रॉ किया है. करंट का जो डायरेक्शन होता है जनरली 2 तरह के डायरेक्शन बताया गया. एक कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट, कन्वेंशनल मीन्स क्या होता है
कि हम ये मान लिए, हमने ये माना, तो ये ओल्ड डेज में जब हमारी डिस्कवरीज, हमारे इन्वेंशंस इतने एडवांस नहीं थे, उस समय जो करंट का डायरेक्शन मानने का जो पैरामीटर रखा गया वो कन्वेंशनल मेथड कहलाता है। ये कहा गया कि पॉजिटिव चार्ज जिधर फ्लो करेगा करंट उधर ही फ्लो करेगा। ध्यान से सुनिए, अकॉर्डिंग टू कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इट मीन्स पॉजिटिव चार्ज इधर फ्लो करेगा उधर ही डायरेक्शन करंट का होगा। तो ये बात ठीक भी था, अगर ये बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल है तो पॉजिटिव चार्ज इधर से इधर की तरफ आएगा, तो करंट का डायरेक्शन भी इधर ही होगा। इसको हम कहते हैं कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। लेकिन मॉडर्न थ्योरी क्या है डायरेक्शन ऑफ करंट के लिए? एक्चुअली आप जानते हैं कि किसी भी कंडक्टर में जो फ्री होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। अभी हमने कन्वेंशनल डायरेक्शन में कहा कि पॉजिटिव चार्ज जिधर मूव करते हैं उधर ही करंट का डायरेक्शन होता है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज हमेशा न्यूक्लियस में होते हैं, और न्यूक्लियस क्या होता है? रेस्ट में होता है, स्टेशनरी होता है। इसलिए पॉजिटिव चार्ज के मोशन की हम बात नहीं कर पाते, यानी कि पॉजिटिव चार्ज मोशन नहीं करता है। जो भी मोशन होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन्स का, क्योंकि कंडक्टर्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री होते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे तो वो मोशन करते हैं। जब भी उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है तो वो क्या होते हैं? मोशन करना शुरू कर देते हैं। यानी कि वास्तविक रूप से मोशन कौन करता है? इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। तो हमें जो बताना चाहिए वो इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में बताना चाहिए। तो फर्दर ये बताया गया मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग कि इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट करंट का डायरेक्शन होता है। यानी करंट अगर इधर फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, या इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है तो करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। ये आपने क्लास 10th में पढ़ा भी होगा। इट्स ओके। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट थ्योरी करंट ऑलवेज फ्लो इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि जो करंट का डायरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के अपोजिट होता है। तो ये यहाँ पर फिगर में दिखाया भी गया है कि इलेक्ट्रॉन का मोशन इधर हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। इट्स ओके। तो हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला, उसके SI यूनिट, 1 एम्पियर का डेफिनेशन और करंट के डायरेक्शन के बारे में जाना। नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट करंट कैरियर्स। As you know, current is flowing when electrons will flow from one point to another point inside the electric conductors. Then what are current carriers? As you know, current flows through solid, liquid and gases also in the rare case. Then first of all we have to know what are the current carriers in solids. As you know, solids are categorized in 3 parts: conductors, semiconductor and insulators. Insulators are those material which does not allow to pass electricity through them, while conductor and semiconductor are two materials which allow to pass electricity through them. Then what happen? In conductors and semiconductors there are valence electrons. It means free electrons which are used to conduct electricity in conductor and semiconductors. You know, a lot of free electrons present inside the conductor, while in semiconductors the valency is too small. It means low number of free electrons present inside the semiconductor. It means inside semiconductors free electrons are the charge carriers or current carriers. Free electrons are current carriers inside solids. In liquids, you know,
some liquids allow to pass electricity through them like NaCl, CuSO4, etc. NaCl, CuSO4, etc. Inside these liquids, whenever we allow to pass electricity through them, these break into ions, Na plus ion and Cl minus ion. It's okay? These ions allow to pass electricity through them. It means inside liquids, ions, positive and negative ions, helps to flow the electricity through the liquids. It means current carriers inside the liquids are ions. It's okay? सॉलिड्स में जो करंट कैरियर होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं या वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं. लिक्विड में जो होते हैं वो आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयंस होते हैं. इट्स ओके. अब बात आती है गैसेस की. गैसेस में जो चार्ज करंट कैरियर्स होते हैं, पहली बात तो गैस जो होता है जनरली इंसुलेटर होता है इलेक्ट्रिसिटी का. इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, यानी कि करंट को कैरी नहीं करता है. बट एट हाई पोटेंशियल्स, हाई पोटेंशियल पर गैसेस जो होते हैं आयनाइज हो जाते हैं. आयोनाइज्ड हो जाते हैं गैसेस. और जब आयनाइज हो जाते हैं तो आयंस ही गैसेस में भी चार्ज को कैरी करते हैं, करंट को कैरी करते हैं. यानी कि सॉलिड्स में फ्री इलेक्ट्रॉन, लिक्विड्स में आयंस और गैसेस में भी हाई पोटेंशियल पर, हाई पोटेंशियल पर गैसेस में गैस आयनाइज हो जाते हैं और चार्ज करंट कैरी करते हैं. तो गैसेस में भी आयंस ही होते हैं, ध्यान रखेंगे. लिक्विड और गैसेस में आयन करंट कैरी करते हैं और कंडक्टर्स में जो होते हैं वो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैरी करते हैं. इट्स ओके. Now this class is over right now, and assignment related to this topic is sent on Google Classroom and WhatsApp group, and you have to prepare notes on your physics notebook. Thank you.